जाहिर तौर पर अंदर से टूट चुकी है ये महिला। इतनी टूट चुकी है कि इंसाफ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखना पड़ा है, इस भरोसे के साथ कि कुलसुम बानो ने जो किया है उसका हिसाब योगी ही ले पाएंगे। कुलसुम बानो एक मुस्लिम महिला है। उसके पति को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाकर अपने वश में कर लिया। पहले वो खून से लिखा खत देखिए, और इस खत में इस बेबस महिला ने लिखा है, सेवा में मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में प्रार्थनी तनुज वाइफ ऑफ अमित सिंह, 301 आदर्श नगर, मानपुर रोड, कोतवाली नगर, रायबरेली की निवासी हूँ। प्रार्थनी के पति पूर्ण रूप से लव जिहाद में फंस चुके हैं। कुलसुम बानो और उनके सहयोगी अभिषेक सिन्हा व रविंद्र सिंह ने मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया है। कुलसुम बानो ने मेरे पति को अपने वीडियो जो कि अश्लील हैं उससे दबाव बना लिया है और पैसे हड़प रहे हैं और मुझे मारपीट कर भगा दिया है। कुलसुम बानो के द्वारा मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसका वीडियो सबूत है। मेरी जान की रक्षा की जाए, प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है। प्रार्थनी तनुजा सिंह। अमित के ऊपर पूरा नियंत्रण है कुलसुम बानो का, और वो एकदम लव जिहाद में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। सारे पैसे रुपए सारी चीजों से वो उस लड़की के लिए जो है पूरा उसमें फंस चुके हैं, लव जिहाद में। ये वीडियो है जो उस लड़की के पास है, जिसके कारण वो उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। इन सब चीजों से इतने दुखी हैं कि मुझे अपने खून से ये लेटर लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को, और मैंने लिखा है। अपने पति को लव जिहाद के मामले से बचाने के लिए मुख्यमंत्री को लेकर खून से अपने लिखा है पत्र। ये पत्र जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी मौजूदगी जो है इस समय रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास है, जहां मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वही कार्यालय है जहां एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह बैठते हैं। वहीं आदर्श नगर की रहने वाली महिला ने लव जिहाद में फंसे अपने पति को मुस्लिम युवती से बचाने के लिए सीएम को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखा है पत्र। जिस तरीके से यह पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वहीं हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शहर कोतवाली क्षेत्र में सुनवाई न होने पर ये पीड़िता जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचती है और डॉक्टर यशवीर सिंह से न्याय की गुहार लगाती है। इस पूरे मामले को लेकर रायबरेली के जो सीओ हैं अमित सिंह, उनके द्वारा इस पूरे मामले पर जब पति के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर सीओ अमित सिंह का कहना है कि चार्जशीट दाखिल की गई है, आगे की कार्रवाई चल रही है। सीएम योगी को खून से खत लिखने वाली ये महिला कौन है? यूपी के रायबरेली की रहने वाली है तनुजा सिंह। तनुजा के पति अमित सिंह एक वकील हैं। कुलसुम बानो अमित के साथ काम करती है। कुलसुम बानो पहले से शादीशुदा है। कुलसुम के चंगुल से पति को बचाना चाहती है तनुजा। अमित के कुलसुम बानो के वश में होने का आरोप है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप भी है। तो बातों से इतना परेशान हूँ, मेरे बच्चे दूर हैं मुझसे, जिसके कारण हमको बार बार आना पड़ रहा है। और आज इन सब चीजों से इतने दुखी हैं कि मुझे अपने खून से ये लेटर लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को, और मैंने लिखा है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत जगह जाके बहुत परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, बार बार प्रतापगढ़ से आना, फर्जी के मुकदमे करना मेरे ऊपर, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। उन तीनों लोगों पे, कुलसुम बानो, अभिषेक सिन्हा और रविंद्र प्रताप सिंह पे कार्रवाई की जाए, और अन्यथा मेरे पास अपनी जान देने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बीते 6 महीने से महिला इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। उल्टा तनुजा कह रही है कि उसकी जान को खतरा है। न सिर्फ तनुजा को अपनी जान का खतरा है, बल्कि अपने बच्चे की जान का खतरा। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है। जो आवेदिका हैं उनका नाम तनुजा सिंह है और ये अंतु जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं, और इनके पति जो अमित सिंह हैं वो यहीं कोतवाली नगर के रहने वाले हैं। और दोनों पति पत्नी के बीच में जो है ये आपसी मतभेद है, जिसमें कि जो इनके पति हैं अमित सिंह, ये एडवोकेट हैं, और इनके साथ काम करने वाली महिला एक है कुलसुम बानो जिसका नाम है, जो कि भदोकर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, जिसपे कि जो तनुजा सिंह हैं इनका यह आरोप है कि जो कुलसुम बानो के और उनके पति के संबंध है, और उन्हीं से जो है जो उनके पति हैं इनसे प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है, तथा उनका जो छोटा बच्चा है, उनके 2 बच्चे हैं, जो छोटा बच्चा है वो अमित सिंह के साथ रहता है, उसको भी बताया कि उसकी जान को खतरा है,
और जो है अन्य आरोप लगाए हैं इसमें। प्रेम जाल में फंसाकर जबरन निकाह और फिर धर्मांतरण के मामलों को लेकर यूपी में बाढ़ सी आ गई है। इसी जुलाई में बलरामपुर के उतरैला से यूपी एटीएस ने झांगुर सिंडिकेट का खुलासा किया तो सामने आया कि कैसे अंदर गिरोह काम करता है और बाकायदा धर्मांतरण का रैकेट कैसे चल रहा है। एटीएस की जांच में बलरामपुर में ही 40 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। आरोप ये लगा कि झांगुर ने कुल मिलाकर 1500 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करवाए। तकरीबन 3000 लोगों की गैंग के जरिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन का नेटवर्क था। मंसूबा था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बना दिया जाए, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग से हजारों कन्वर्जन का टारगेट था। लेकिन योगी ने ऐसा हंटर चलाया कि झांगुर सिंडिकेट की जड़ें खोद दी। योगी की इसी छवि के चलते तनुजा जैसी महिला को इंसाफ की उम्मीद है। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। ऐसी बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी बहुत संजीदा है। योगी का यही कमिटमेंट तनुजा जैसी बेटी में विश्वास पैदा करता है। लेकिन लाखों बेटियां हैं जो चुपचाप अत्याचार को सहती हैं, लेकिन तनुजा सामने आई इस उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री उनकी गुहार सुनेंगे और इंसाफ भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।